क्या मीन और तुला अच्छे जीवन साथी साबित हो सकते हैं? क्या मीन और तुला अच्छे व्यापारिक साझेदार साबित हो सकते हैं? आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मीन एक कल्पनाशील राशि होती है। इसका स्वामी गुरु होता है। इसके पांव जमीन पे नहीं रहते हैं। इसकी कल्पना 7वें आसमान पे उड़ान भरती रहती है। इसके ठीक विपरीत तुला राशि इस दुनिया में रहती है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड है, इतना ज़्यादा बैलेंस्ड है कि दूसरी असंतुलित और संतुलित राशियों को भी अगर उनके साथ काम करने का, बात करने का मौका मिले तो उनको संतुलित करती है। अब देखिए, रूड यानी कि क्रूड मैनर वाले और शार्प मैनर वाले, सबटल स्टेप्स वाले जातक आपको हर राशि में मिल जाएंगे। कुछ राशि वाले उनके ऊपर किए गए आक्षेप या इंसल्ट को हंस करके टाल देते हैं, वो नोटिस ही नहीं लेते हैं। फॉरगिव करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। फॉरगिव करने के लिए आपको पहले गुस्से में आना होगा, तब आप फॉरगिव करेंगे ना। लेकिन बहुत ऐसे हैं जो इसे अपने जीवन मरण का प्रश्न बना लेते हैं। तो मीन राशि को बहुत हद तक ऐसा विश्वास है कि उसके द्वारा अंतर जगत में, इनर वर्ल्ड में की गई डिस्कवरीज, खोजें उसके जीवन की सारी समस्याओं का हल निकाल सकती हैं, उसकी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकती हैं। तुला राशि ऐसा नहीं करती। तुला राशि के जातक, चाहे वो पुरुष हों या महिलाएं हों, वर्तमान में जीते हैं, कल्पनाशील होते हैं, लेकिन उस कल्पनाशीलता की मदद लेते हैं इस व्यवहारिक जिंदगी के, इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। और वो बहुत मेहनती होते हैं। उनका जो भी फील्ड हो, चाहे वो कोई जॉब करते हों या फिर कोई हाउसवाइफ हो, तो वो इतनी मेहनत करेंगे कि अपनी मेहनत करने के मामले में सबको पीछे छोड़ देंगे। तुला राशि के जातक बहुत तरक्की करते हैं, अपने आसपास में बहुत धन संपत्ति इकट्ठा करते देखे गए हैं, और शुरू से ही मैच्योर होते हैं, शुरू से ही बैलेंस्ड होते हैं, शुरू से ही संतुलित होते हैं। तो मीन और तुला जब ये विपरीत लिंगी जातक, जातिकाएं एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो दोनों ही एक दूसरे की रूमानी जरूरतों को काफी हद तक पूरा कर सकते हैं। तुला राशि, जैसा कि पहले कहा है, मीन राशि को संतुलित करने का काम करती है, उसकी आंखें खोलने का काम करती है कि उसकी जो कल्पना है वो सारा का सारा उसमें सच है नहीं। अगर उसके अंदर में इमेजिनेशन की फैकल्टी है, इंट्यूशन की फैकल्टी है भी, तो क्यों ना वह उसका उपयोग इस दुनिया को पहले सुंदर बनाने में करे, इस दुनिया की समस्याएं दूर करने में करे, और इसका मीन राशि पे तत्काल असर पड़ता भी है। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले कुछ वीडियोज में बता चुका हूं कि मीन राशि पानी है, जल तत्व की है। आप उसे खौला दीजिए, गर्म हो जाएगी, 2-3 घंटों के बाद ठंडी हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन, 2-3 हफ्ता, 2-3 महीने। उसके बाद मीन राशि वालों को याद भी नहीं रहता कि उन्होंने ऐसा कोई रेजोल्यूशन लिया था, प्रॉमिस की थी, संकल्प किया था अपने आप में सुधार करने का, या कोई कमिटमेंट किया था किसी और के साथ। मीन राशि वाले फोन पर बातचीत करते वक्त या आमने सामने बातचीत करते वक्त ऐसे इतने बड़े बड़े वादे कर देंगे जिसके बारे में उनको खुद भी पता नहीं होता है कि उनमें से 10वें हिस्से को भी अगर वो पूरा कर दे तो उनको अपनी पूरी जान लगा देनी पड़ेगी। लेकिन नहीं, जब भी वो वादे करेंगे, बड़े बड़े वादे कर देंगे, लेकिन उनमें से 10% भी 1 साल के बाद भी पूरे होते नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो व्यापारिक साझेदारी में तुला राशि के जातकों की आंख बहुत जल्द इस बात से खुल जाती है कि मीन राशि के जातक या व्यापारिक साझेदार पानी है, इसे रोज उबालो, रोज ठंडा होगा, रोज उबालने की जरूरत है। तो अगर वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं रोज पानी को उबालने की, तो मीन राशि के जातक अच्छा काम करेंगे। उनको कहीं ना कहीं से मोटिवेशन की जरूरत होती है
काम तो वो करते ही हैं, लेकिन चेतना के लेवल पे करते हैं, दिमाग के लेवल पे करते हैं। उनको एक एंकर की जरूरत होती है जो ग्राउंड से अटैच रख सके। सारे लोग रिफाइंड मैनर के तो नहीं होते हैं कि जहाँ बहुत गुस्सा होने की भी बात है वहाँ भी पोलाइटली थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कराया और मीन राशि वालों को कह दिया कि देखो जरा सा तुमसे ये काम ठीक से नहीं हो रहा है, या इशारे में बात कर दी। बहुत लोग तो रूड मैनर में भी उनको डांट डपट देंगे। तो आप एक बात जान लीजिए कि आप मीन राशि को क्या कह देते हैं ये मैटर नहीं करता है। उनकी हरकतें ऑकवर्ड होती हैं, कटी कटी होती है, कभी कभी विक्षिप्त से दिखती हैं। आप उनको मैड कह दीजिए, पागल कह दीजिए, उनको मैटर नहीं करता है। अगर कुछ लोग इससे भी आगे बढ़ करके आग बबूला हो जाएं कि मैंने इसको पागल कहा, मूर्ख कहा, फिर भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता, दिखाई पड़ा, तो अब वो ज्यादा कड़े शब्दों का उपयोग करके गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन मीन राशि को मैटर नहीं करता। मैटर इसलिए नहीं करता कि आप उसके नजरिए को नहीं समझ रहे हैं, आप उसके बाहरी परत को, बाहरी आवरण को बोल रहे हैं जो वो है नहीं। और उसके पास 1000 ऐसे तर्क हैं जिसमें कि वो अपने आप को ही सही मान रहा है। ये अलग बात है कि आप उससे बोलने का मौका नहीं दें तो वह आपको आराम से झेल लेगा। बिकॉज दे आर गुड लिसनर्स, दे कैन टॉलरेट लॉन्ग। वो आपको टॉलरेट कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, आपको अपनी कोई स्टोरी सुना के अनबर्डन करना है, दे आर गुड लिसनर्स, दे आर सच ए गुड लिसनर्स। एंड उनको अपनी स्टोरी सुनाने की जल्दीबाजी नहीं, वो बीच बीच में सुना लेंगे। तो मैटर नहीं करता है। अब जैसा कि मैंने कहा कि मीन राशि में भी क्रूड मैनर वाले, रूड बिहेवियर वाले लोग, बुरे लोग, सामान्य लोग और बहुत अच्छे लोग पाए जाते हैं। तो जो बहुत अच्छे लोग हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनको कुछ भी बोल दें, वो ना तो नाराज होंगे, ना गुस्सा होंगे, ना बदला लेने की कोशिश करेंगे। जो बीच वाले लोग हैं उनको ऐसा लगेगा कि वो कुछ कर दे, उनका चेहरा तमतमा जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फिर अपने आप को नॉर्मलाइज कर लेंगे। जो इससे थोड़े नीचे के दर्जे के लोग हैं वो कसमसाएंगे बदला लेने के लिए, और जो और थोड़ा नीचे के दर्जे के लोग हैं वो बदला लेने की बात सोचेंगे। हाँ, वो ये भी जानते हैं कि वो तुरंत बदला लेने की स्थिति में नहीं है, वो बाद में बदला लेंगे, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से बदला लेंगे। लेकिन जो मोटी बुद्धि वाले होंगे वो पागल बनकर के बदला लेंगे। अगर आप किसी मोटी बुद्धि वाले मीन राशि को पागल कह देंगे, लूनाटिक कह देंगे, मैड कह देंगे, क्रेजी कह देंगे, तो वो आपको उससे बड़ा क्रेजी बन करके दिखाएगा। आपके सामने ऐसी ऑकवर्ड, ऐसी उठपटांग हरकत कर देगा कि आप कहीं पर रिपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे और लीगली या लॉजिकली आप उसके उस एक्ट को गलत भी साबित नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनका ये रिस्पॉन्स एक्चुअली फुलिश होता है, क्योंकि होता तो है बदला लेने की भावना से प्रेरित ही। अब यहीं आप देखें तुला राशि को, तो तुला राशि बदला लेने के मामले में जो सबसे रिफाइंड और सबसे रूड स्टेप होगा, सबसे पहले उसी का चुनाव करेंगे। और ये बात तो तब आएगी जब उन पे कोई अटैक आएगा। पहली बात तो ये है कि अटैक ही नहीं आएगा पहले स्थान पे, क्योंकि उनका जो डिफेंस है वही इतना मजबूत होता है कि किसी की मजाल नहीं है कि उनके बारे में कुछ बोल सके। अब तुला राशि में जो थोड़ा वीक लोग हैं, क्योंकि सबके ग्रह अलग अलग पोजीशन पे हैं, तो आपसे वो ये उम्मीद करेंगे कि आप उनकी किसी भी एक्टिविटी या डिसीजन को या किसी एक्शन को गलत ना बोलें। अगर आपने गलत कह दिया तो ये मौत को बुलावा देने के बराबर हो जाएगा। वो बिल्कुल ही चुप हो जाएंगे, बिल्कुल ही अवाक हो जाएंगे कि मुझे इसने गलत कहा। और जो मजबूत ग्रहों वाले तुला राशि होते हैं वो आपके तर्कों को ऐसे काट देंगे जैसे कि वो MA PhD स्कॉलर हों और आप प्राइमरी स्कूल के बच्चे हों। तर्क शक्ति में आप उनके सामने कहीं नहीं टिकेंगे। रह गई बात
ऊंची क्वालिटी की, तो ऊंची क्वालिटी जैसे कि कंपैशन हो गया, काइंडनेस हो गया, टुगेदरनेस हो गया, या फिर हार्मनी हो गई, तो ये सारी चीज़ें मीन राशि के हाई क्वालिटी के जातकों में भी कूट कूट करके पाई जाती हैं और तुला राशि के भी जातकों में कूट कूट करके पाई जाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक लोअर दर्जे का तुला राशि का जातक और लोअर दर्जे का मीन राशि का जातक संबंधों में जुटेंगे, चाहे वो वैवाहिक संबंध हो, चाहे प्रेम संबंध हो, चाहे व्यापारिक संबंध हो या पारिवारिक संबंध, इन सारी चीज़ों में एक बात जो कॉमन पाई जाएगी कि तुला राशि बहुत जल्दी रियलाइज कर लेगी कि मीन राशि का दिमाग अपने काम पे नहीं रहता है। तो जब तक तुला राशि का स्वार्थ पूरा होता रहेगा, आर्थिक स्वार्थ, तब तक वो मीन राशि को अपने साथ जोड़ करके रखेगी। उसके बाद जिस दिन वो उससे दो कड़े शब्द बोल देगी, उस दिन मीन राशि खुद ही अपने आप को उससे कट ऑफ कर लेगी। उसको बाहर जाने के लिए कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि संवेदनशील तो होती है। और मीन राशि के साथ क्या है कि चाहे उसकी ड्यूटी, चाहे उसका कमिटमेंट, चाहे उसका बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, उसके साइड से उसका जो काम है समय पे भले ही पूरा हो रहा हो ना हो रहा हो, उसमें क्वालिटी हो ना हो, वो टाइम पे हो पाए या ना हो पाए, कहीं ना कहीं कोई इश्यू बना रहेगा। चाहे अच्छा काम होगा तो देर से होगा, अगर जल्दी होगा तो अच्छा काम नहीं होगा, या फिर काम ही नहीं होगा, या कुछ और हो जाएगा। एकदम से जमीन आसमान और आसमान जमीन बन जाने का भी खतरा है, डर है। तो कहीं ना कहीं तुला राशि फायर हो जाएगी। तो तुला राशि का आर्थिक स्वार्थ जब तक पूरा होता रहेगा, क्योंकि तुला राशि जो है लाभ के लिए काम करती है और ग्रोथ के लिए काम करती है, और अगर उसको लाभ होता रहे तो वो किसी भी सीमा तक रिस्पॉन्स दे सकती है। तो जब वो देखेगी कि मीन राशि एक भार बन गई है, मीन राशि को ढूंढना एक भार के समान बन गया है, तो कहीं ना कहीं उसको इरिटेशन होगी। और जहाँ तक मीन राशि की बात है, तो मीन राशि वालों का सबसे बड़ा जो एक डिफेक्ट होता है, दुर्गुण होता है, कमी होती है कि चाहे वो अपने काम को आइडियल सिचुएशन में, आइडियल सर्कमस्टेंसेस में, आइडियल कंडीशंस के साथ पूरा करें या ना करें, लेकिन बदले में उनको जो चाहिए वो बिल्कुल हाईएस्ट लेवल का होना चाहिए। आर्थिक क्षेत्रों में भी, फाइनेंशियल क्षेत्रों में भी, मतलब वो उनको मिलता रहना चाहिए। और उनकी जो ड्यूटी है वो बाद में आगे पीछे करके वो करेंगे। तो कई मामलों में ये बातें चल सकती हैं, कई मामलों में ये बातें नहीं भी चल सकती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने देखा है अपने अनुभवों में कि अगर जिसकी मीन राशि है, अगर उसका लग्न और सौर लग्न कोई मजबूत राशि का नहीं हुआ, ग्रह मजबूत नहीं हुए, तो मीन राशि वाले करीब करीब पूरी जिंदगी में नहीं संभलते। और तुला राशि एक मददगार राशि है। अगर तुला राशि काइंड हुई, अंडरस्टैंडिंग हुई, हार्मोनिकल हुई, तो वो मीन राशि को संभाल सकती है। लेकिन तब फिर मीन राशि और तुला राशि के बीच में कोई एक और व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो इनके बीच की ऑड सिचुएशंस को हैंडल कर सके बीच में। तब उस व्यक्ति पर मीन राशि का सारा भार आ जाएगा। तुला राशि तो किसी पे भार बनती नहीं है। मैंने आज तक जितनी भी तुला राशि के जातकों को देखा है, चाहे स्टूडेंट्स हो, जॉब होल्डर हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बड़े बड़े स्टार हों, या सिंपली हाउस वाइफ हों, वो कभी किसी पे भार नहीं बनते हैं। उनमें से जो लोग एज जिनकी ज़्यादा हो गई, जो बुढ़ापे के नज़दीक पहुंच गए, फिर भी वो अपने घर गृहस्थी का ज़्यादातर भार, 70-80% भार अपने कंधों पे उठा के रखते हैं। छोटे से छोटे कामों को लेकर के, घर की साफ सफाई से लेकर के, घर में कौन क्या पहनेगा, कैसे कपड़े पहनेगा, कपड़े साफ हैं कि नहीं, घर साफ है कि नहीं, खाना टाइम पर बना कि नहीं, सबने खाया कि नहीं खाया। तुला राशि ये बहुत अंडरस्टैंडिंग और कंसीडरेट राशि है। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि एक तरफा रिलेशन ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। और जब दोनों ही हाई क्वालिटी के हो जाएं, मीन राशि में भी हाई लेवल की क्वालिटीज हैं और तुला राशि में भी हाई लेवल की क्वालिटीज हैं, तो ये दोनों बहुत ही आइडियल
पेयर बनते हैं, आइडियल कपल बनते हैं, बिजनेस में भी और लाइफ में भी। तो अगर आपका अपनी जन्म कुंडली को लेकर के कोई सवाल हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लें। अगर इस वीडियो में बताए गए फैक्ट्स को लेकर के आपका कोई ओपिनियन हो, कुछ कहना हो, कहीं पे आप सहमत हैं, कहीं पे डिफर करते हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लाके रख सकते हैं। हम आपके हर एक कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। तो चलिए अभी आपसे विदा लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।